साथियों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के कारण हमारा ये कर्तव्य है कि इसके विभिन्न नियमों व अनुशासनों का भली भांति पालन किया जाए। इन्हीं नियमों में सबसे महत्वपूर्ण नियम है विवाह का प्रावधान, जो हम इंसानों को पशुओं के समाज से हटकर एक अलग पहचान दिलवाता है, क्योंकि पशु पक्षियों को वंश चलाने के लिए विवाह की कोई आवश्यकता नहीं होती। हिंदू समाज की मान्यता के अनुसार हर स्त्री या पुरुष का विवाह जीवन में केवल एक ही बार होता है, जिसमें 7 जन्मों तक पति पत्नी के रूप में साथ निभाने की प्रतिज्ञा भी होती है। पर साथियों, यदि मैं आपसे कहूं कि हर स्त्री के 4 पति होते हैं और पूर्णता, विश्वास और चुनौतीपूर्ण तरीके से कहूं तो शायद आपको काफी गुस्सा आएगा और आपको मेरी ये बात अस्वीकार भी होगी। पर मैं उसके बावजूद भी अपनी बात पर डटा रहूंगा, क्योंकि मैं बताने जा रहा हूँ हर स्त्री के 4 पति वाले तथ्य से जुड़ी अखंड सच्चाई के विषय में, जिसे सुनकर आपको भी मानना ही पड़ेगा कि वास्तव में हर स्त्री के 4 पति होते हैं। साथियों, 4 पतियों की परंपरा की बात करें तो हमारे लिए जानना अनिवार्य हो जाता है कि वैदिक परंपरा के अनुसार हर स्त्री अपनी इच्छा से 4 लोगों को पति बना सकती है। इसी परंपरा का पालन करते हुए द्रौपदी का विवाह पांडवों से हुआ था। यदि ऐसा करना अमर्यादित होता तो धर्म के महान ज्ञानी युधिष्ठिर इस प्रथा को तुरंत अस्वीकार कर द्रौपदी से विवाह करने से इनकार कर देते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वास्तव में स्त्री के 4 पति होने की परंपरा को स्थापित किया उद्दलक ऋषि का पुत्र श्वेतकेतु ने, और ये व्यवस्था उन्होंने स्त्रियों को स्वतंत्रता और उनकी इच्छाओं को पूर्णता आत्मनिर्भर होने के लिए दिया था। उस समय की परंपरा के अनुसार सब कुछ ठीक ही चल रहा था। बड़े बड़े महाराजाओं के परिवारों में भी श्वेतकेतु द्वारा स्थापित इस विवाह व्यवस्था का पालन किया जा रहा था। अर्थात उस समय की स्त्रियां अपनी मर्जी से 4 पुरुषों से विवाह कर सकती थी। पर एक समय ऐसा आया कि खुद ऋषि श्वेतकेतु को ही अपने द्वारा स्थापित की गई विवाह व्यवस्था पर इतना क्रोध आया कि उन्होंने तुरंत इसको बदलने की ठान ली। दरअसल हुआ यूं कि एक बार वो अपनी माताजी के कक्ष में बिना कोई संकेत दिए ही चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनकी माताजी किसी और पुरुष के साथ थी, जिसे देखकर उनके मन में ये प्रश्न उठा कि जिस व्यक्ति को वो अपना पिता कहते हैं, क्या पता वो वास्तव में उनके पिता हैं भी या नहीं। ये सोचकर ही ऋषि श्वेतकेतु कांप उठे और उन्होंने तुरंत इस प्रथा को समाप्त करने का फैसला किया। पर 4 पतियों की परंपरा विवाह संबंधी वैदिक परंपराओं का एक अंग भी थी, इसलिए इसे एकदम से समाप्त करना एक असंभव कार्य था। फिर सोचा गया कि कुछ ऐसे नियम बनाए जाएं जिससे स्त्री की मर्यादा भी स्थापित रह सके और उसका विवाह भी 4 पतियों के साथ हो सके। और तभी जन्म हुआ सांकेतिक विवाह नामक परंपरा का, जिसके अनुसार स्त्री का विवाह पहले 3 देवताओं से करा दिया जाता है, फिर अंतिम विवाह उसके सांसारिक पति के साथ संपन्न करवाया जाता है। यानी आपने देखा होगा कि जब दुल्हा दुल्हन मंडप में बैठते हैं, उस समय पंडित जी मंत्रों का उच्चारण आरंभ करते हैं। चूंकि ये मंत्र संस्कृत भाषा में होते हैं, इसलिए इनका अर्थ अधिकतर लोगों को समझ में नहीं आता और लोग इन पर ध्यान न देते हुए विवाह के कार्यक्रमों का आनंद लेते रहते हैं। पर साथियों, वास्तविकता ये है, इन मंत्रों का वैसा ही महत्व होता है जितना किसी के विवाह का। अर्थात ये वो मंत्र होते हैं जिनके द्वारा अलग अलग देवताओं को कन्या का पति बनाते हुए उन्हें कन्या का अधिकार सौंपा जाता है। यानी सबसे पहले चंद्र देवता को कन्या का पति बनाते हुए उन्हें उसका अधिकार दिया जाता है। इसके बाद विश्वासु नामक गंधर्व को, फिर अग्निदेव को और अंत में उसके पति को उसका अधिकार सौंपा जाता है। यानी इस विधि से देखा जाए तो सांसारिक पति का नंबर पहले 3 पतियों के बाद आता है। साथियों, विवाह की इस परंपरा का पालन हर वो व्यक्ति करता है जो हिंदू धर्म विधि से विवाह संपन्न करता है। इस प्रकार हर स्त्री के 4 पति होते हैं। मित्रजनों, जन कल्याण हेतु पुण्य कार्यों में व समस्त मानव जाति को स्वस्थ रखने की दिशा में हम योग संस्थान को सहयोग देने के लिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। राधे राधे।